निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। नमस्कार, मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी और आप देख रहे हैं educationbits.com। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमारे इस खास कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक पांडे अनाथ जी, आप भी हिंदी के कवि और साहित्यकार हैं। आप मूल रूप से सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। अशोक जी, इस पर आप अपने विचार व्यक्त करिए। दिव्या जी, मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी बोलने वाले विश्व में 50 करोड़ से भी अधिक लोग हैं जी। और हिंदी निश्चित रूप से हमारे यहाँ भारत में तो इसकी उपेक्षा है थोड़ी सी, लेकिन विदेशों में इसके बोलने वाले, इसको अपनाने वाले, हमारी संस्कृति को अपनाने वाले हिंदी के साथ साथ बहुत से लोग हैं। जैसा कि हमने बताया 50 करोड़ से भी अधिक लोग हैं जी। हमारे यहाँ कुछ प्रांतों में इसका विरोध होता है। उसका कारण यह है कि शुरुआत से इस पर ध्यान नहीं दिया गया। शुरुआत में अगर हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा घोषित कर गया होता तो शायद ये आज पूर्णतः लागू होती। और एक बात और, वो ये कि रोजगार की भाषा बनाने का प्रयास अगर हमारी सरकारें करें हिंदी को। एक भ्रम है कि इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो नौकरियां नहीं मिल पाएंगी, अच्छी नौकरियां नहीं मिल पाएंगी। तो इसको रोजगार से भी जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए सरकारों के द्वारा, व्यक्तिगत हमारे द्वारा। समाज का दायित्व है, जैसा गौरव जी ने कहा, परिवारों का दायित्व है, विद्यालयों में अध्यापकों का दायित्व है। अब जैसे हिंदी के अंक हैं, हिंदी के अंक तो पूर्णतः गायब हो गए हैं। जो हिंदी के अंक 1, 2, 3, 4 होते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनको पुनः जो हमारी नई पीढ़ी के जो युवा, हमारे जो अध्यापक गण हैं, या हमारी जो नई पीढ़ी है, अपने बच्चों को ये सब बताए और अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी को महत्व दे, सरकारें महत्व दें, प्रत्येक परिवार का सदस्य महत्व दे। हमारी राष्ट्रभाषा है, जैसा आपने शुरुआत में कहा, भारतेंदु जी की पंक्ति निज भाषा उन्नति है। तो अपनी भाषा अपना स्वाभिमान होती है। इस चीज को हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि हम हिंदी, कुछ लोग अंग्रेजी बोलने में बड़ी शान समझते हैं, तो उनमें ये भावना जगाई जाए कि नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी भाषा अपना स्वाभिमान होती है। अपनी भाषा के प्रति उनमें सम्मान, स्वाभिमान जगाया जाए बच्चों में। और ये बच्चों से ही इसकी शुरुआत हो सकती है। उसकी शुरुआत परिवारों से माएं कर सकती हैं, माँ कर सकती है। और परिवार एक प्राथमिक पाठशाला होता है, विशेष रूप से परिवार में माँ। तो प्रत्येक माँ को चाहिए कि हिंदी के प्रति बच्चों को जागरूक करे, जोड़े। जब वो विद्यालय में जाए, विद्यालयों का भी कर्तव्य है, विद्यालय के लोग हिंदी के प्रति जागरूक करें बच्चों को। और उसके बाद जो हमारी सरकारें हैं, सरकारों का भी ये दायित्व है। तभी जो है ये हम पूर्णतः हिंदी के प्रति स्वाभिमान महसूस कर सकते हैं। और हिंदी पूर्णतः तभी आचार व्यवहार में आ सकती है। तो मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। अशोक जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि हिंदी में थोड़ा लचीलापन होना चाहिए, दूसरी भाषा के शब्दों को आसानी से स्वीकार करना चाहिए? जी दिव्या जी, मैं कहना चाहूंगा कि लचीलापन तो हर जगह अच्छा ही होता है जी। फिर भी अपनी भाषा को प्रमुखता पे रखना चाहिए और महत्व अपनी ही भाषा को देना चाहिए। हाँ, थोड़े बहुत कहीं पे समझौते करने हो तो किया जा सकता है, लेकिन अधिक नहीं। और रही बात हिंदी के प्रति जो हमारे देश में चिंता की जा रही है, वो चिंता एक प्रकार से जायज भी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत चिंता की भी बात नहीं है। चिंता की बात बस इतनी सी है कि थोड़े से जो हमारे कुछ प्रांत जैसे तमिलनाडु वगैरह है, इन प्रांतों को समझने की आवश्यकता है, इनको समझाने की आवश्यकता है। और एक आत्मशक्ति के साथ केंद्र सरकार को वहां पर हिंदी लागू करने की आवश्यकता है। तुर्की एक छोटा सा देश था, मुझे एक प्रकरण याद आता है वहां के बारे में। तुर्की अपने भारत के ही साथ लगभग आजाद हुआ था।
कमाल पाशा शायद वहां के प्रथम शासक हुए हैं। हाँ, कमाल पाशा। हाँ। जी, बैठक बुलाई उन्होंने, लोगों से वार्ता की कि अपनी जो हमारी राष्ट्रभाषा है तुर्की, उसको लागू किया जाए या अभी जो अंग्रेजी चल रही है उसी को ही चलने दिया जाए। तो लोगों ने कहा कि अगर आपने तुर्की को तुरंत लागू कर दिया तो ये लोग पचा नहीं पाएंगे, काम काज सब ठप हो जाएंगे, और अभी अंग्रेजी को चलने दिया जाए कुछ दिन तक, जैसा कि अपने यहाँ हुआ 15 साल के लिए लागू हुई अंग्रेजी। लेकिन वहां उस शासक ने कुछ देर सोचा और उसके बाद उसने एक निर्णय लिया और अपना निर्णय सुना दिया कि हमारी तुर्की राजभाषा आज ही से और अभी से घोषित करता हूं मैं, और यही लागू की जाएगी, और यही बोलचाल और सरकारी कार्यालयी भाषा भी यही आज ही से होगी। लागू हुई और वहां अपनी भाषा में उनका अपना काम हो रहा है। तो एक स्वाभिमान जो होता है वो होना किसी देश के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर बहुत जरूरी होता है। जब तक वो स्वाभिमान नहीं महसूस करेगा देश, तब तक इन बातों पर विचार नहीं कर सकता है, जैसा कि हमारे यहाँ हो रहा है। छोटी छोटी बातों, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, देख लीजिए, इसमें जितने शब्द आपको मिलेंगे, क्वारंटाइन जी, तो सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीजें हिंदी और मानसिकता, एक देखिए गुलामी की मानसिकता जो बन गई है। छोटे छोटे बोर्ड, छोटी छोटी दुकानें आप देखेंगे, पान की दुकान है तो उस पर भी अंग्रेजी में ही नाम दिखेगा, नाम पट्टिका। घरों पे लोग अंग्रेजी में नाम पट्टिका अपनी लगाने में शान समझते हैं। तो छोटी छोटी चीजों के प्रति हमें सावधान होना होगा। पंडित जी एक छोटी सी बात पर ध्यान, हस्ताक्षर। जी, अगर हस्ताक्षर हिंदी में, बिल्कुल हस्ताक्षर हमारे, हम लोग हिंदी से भी है। मेरे हस्ताक्षर हिंदी में ही होते हैं पूरे। बिल्कुल मेरे भी होते हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल हिंदी में ही करना चाहिए, हिंदी के अंकों का प्रयोग करना चाहिए। हिंदी के प्रति जो भी अपना सामने आने वाला व्यक्ति है, सामने है, उसको हिंदी के प्रति प्रेरित करना चाहिए, तो हिंदी पूर्णतः लागू हो जाएगी। एक बात जो आपने की, क्या अन्य भाषाओं के शब्दों को यहाँ प्रयोग किया जा सकता है? तो बहुत जरूरी अगर हो, काम ना चल रहा हो तो ले लिया जाए, नहीं तो हमारे यहाँ हिंदी तो में तो इतना पर्याप्त भंडार है कि एक एक शब्द के बीसों अर्थ होते हैं। पर्यायवाची हमारे यहाँ ही होती है, दूसरी भाषाओं में नहीं होती है। तो अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा। और उसके अलावा जो ये हिंदी के प्रति जो देखने को मिल रहा है अपने देश में, ये मैं बता दूं दिव्या जी, हिंदी बोलने वाले नेपाल में 1 करोड़ के लगभग लोग हैं, मॉरिशस में लगभग 7 लाख, 1 करोड़ है नेपाल में, ये एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं। यमन में 3 लाख के करीब है, सिंगापुर में भी लगभग 25,000 लोग हैं हिंदी बोलने वाले, जर्मनी में 30,000 से अधिक, 35,000 40,000 लोग हैं, अमेरिका में 3.25 लाख आदमी हिंदी बोलता है, हिंदी की बात कर रहा हूं। दक्षिण अफ्रीका में 9 लाख लोग, 9 से 10 लाख के करीब लोग हिंदी बोलते हैं। युगांडा में 2 लाख आदमी हिंदी बोलता है। न्यूजीलैंड में 25,000 30,000 आदमी। तो विश्व स्तर पर हमारी हिंदी, अच्छा एक मजबूरी भी है लोगों की हिंदी की तरफ आना। हमारा बहुत बड़ा बाजार है हिंदुस्तान में, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी उनको हिंदी सीखना होगा, और हिंदी में ही विज्ञापन लोग दे रहे हैं, हिंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें थोड़ा सा हम टाइट हो जाएं, भारत के लोग। देखिए, एक बोलचाल की भाषा में टाइट हमने कह दिया। इन शब्दों से वास्तव में बचने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये बच्चों में प्रभाव डालना है इस चीज का, और करने की जरूरत है। जैसे अभी राज भैया बता रहे थे, मैं पुलिस विभाग की सेवा में हूँ। लगभग सभी लोग साहित्य से, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा विपरीत विभाग में हूँ, पुलिस विभाग में, और कार्यालय में इस समय बैठा हुआ हूँ डिबेट में आपके। जैसे डिबेट शब्द भी, इसका भी हिंदी नाम लाया जाए, है तो बिल्कुल। जो रजिस्टर में जो कार्य करता हूं मैं, उसमें हिंदी के अंक डालता हूं। एक आध बार उस पर एक आध बार मेरी पेशी हुई लेकिन मैंने जारी रखा अपना कार्यक्रम। फिर बाद में लोग चुप हो गए। हमारा लोगों का नाम पट्टिका जो होती है, वर्दी पे लगी होती है, तो नाम पट्टिका पे हम लोगों का एक अंक होता है, वो एक नंबर क्रमांक होता है 9 अंकों का। तो वो
तो पूरा मैंने हिंदी में रखा हुआ है। लोग देखते हैं तो एक बार बड़े ध्यान से देखते हैं, उस पर प्रश्न करते हैं। लोग कहते हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय अंक है, तो अंतरराष्ट्रीय अंक क्या होते हैं? हम जो लिख रहे हैं हमारा अंतरराष्ट्रीय अंक है, उसको अंतरराष्ट्रीय अंक बनाया जाए। तो इस तरह का करने की आवश्यकता है हमें थोड़ा सा। मैं एक मुक्तक रखता हूं, एक उम्मीद का, कि विश्व गगन पर दिनकर बनकर चमकेगी है आशा। ये जो हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करते रहें तो जो मैं मुक्तक पढ़ने जा रहा हूं ये सार्थक हो सकता है कि विश्व गगन पर दिनकर बनकर चमकेगी है आशा, जन जन के सिर चढ़कर बोले यही एक अभिलाषा, और पूरे भारत संग जगत में अलख जगाएं ऐसी कि दुनिया का संपर्क सूत्र बन जाए हिंदी भाषा। दुनिया का संपर्क सूत्र बन जाए हिंदी भाषा, दुनिया का संपर्क सूत्र। और अब यहीं पर विराम देता हूं, अगर फिर कहेंगी तो फिर बोला जाएगा आगे। जी बिल्कुल अशोक जी, मुझे लगता है कि हम ये चाहते हैं कि पूरा देश तुलसी, कबीर, महादेवी वर्मा को पढ़े, लेकिन हम कंबन, बालचंद्रन, रविचंद्रन, प्रहलाद, केशव, अत्रे वगैरह को नहीं पढ़ते। क्या यह भी एक वजह है जो भाषा के नाम पर देश को एक सूत्र में नहीं बांधने दे रही है? बिल्कुल, निश्चित रूप से एक बड़ा कारण है ये जी। और सबके मूल में यही है कि जब शैशवावस्था होती है शिशु की, व्यक्ति की जी, या राष्ट्र की बाल्यावस्था होती है, तभी से उसमें जो संस्कार डाले जाएंगे और जिस तरफ उसको मोड़ा जाएगा, जो रास्ता उसको दिखाया जाएगा, जी, वही रास्ता वो पकड़ेगा, वही संस्कार उसमें आएंगे। जी। कमी यहां से हो रही है। हमारे जो बच्चे हो रहे हैं, एक तो जब हमारे राष्ट्र की शैशवावस्था थी तब हम इसका प्रयोग नहीं किए, हिंदी के प्रति लोगों को जोड़े नहीं। और अब जब हमारे बालकों की, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां गुजर गई उनमें तो कुछ था, लेकिन जो अब पीढ़ियां आ रही हैं इनमें वो संस्कार नहीं डाले जा रहे हैं। अपनी भाषा, अपने हिंदी के प्रति आत्मसम्मान बोध का ज्ञान उनको नहीं कराया जा रहा है। जी जी। अगर विश्व की 115 से 120 शिक्षण संस्थाएं हिंदी पढ़ा सकती हैं अपने यहाँ, विश्व की बता रहा हूं, अन्य देशों में। जी। और अगर अमेरिका अपने 32 से 35 विश्वविद्यालयों में हिंदी को अनिवार्य रूप से घोषित कर सकता है, जी। जर्मनी अपने 15 विद्यालयों में अगर हिंदी को पढ़वा सकता है, जी। चीन हिंदी को पढ़ा सकता है, तो क्या हमारे यहाँ ये नहीं किया जा सकता है? क्या कर्नाटक भारत से अलग है? क्या तमिलनाडु भारत से अलग है? क्या पश्चिम बंगाल भारत से अलग है? इन पर थोपने की नहीं बल्कि जबरदस्ती थोपना क्या होता है, हमारा संविधान भी कह रहा है। तो इन चीजों को लागू करना चाहिए। बस एक मजबूत आत्मविश्वास, आत्मशक्ति की आवश्यकता है हमारे शासक में। जो भारत का शासक हो, जो भारत का प्रधानमंत्री हो, उसको ये बहुत गंभीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है। अन्यथा ये चिंगारी है, सुलग रही है, ये भविष्य में भी इसका दुष्परिणाम हो सकता है। ये प्रांत भाषा के नाम पे भागेंगे इधर कोई उधर। तो एक परिवार में, एक देश में 2-2, 3-3, 4-4 नियम कानून नहीं चल सकते, भाषा अलग अलग नहीं चल सकती। ठीक है, भाषाएं जो बोलने की आम बोलचाल की भाषा है वो अपनी अपनी मातृभाषा हो, लेकिन राष्ट्रभाषा एक हो। इस पर गंभीर चिंतन और मनन की आवश्यकता है। चूंकि समय अधिक हो रहा है, एक घनाक्षरी छंद पढ़ता हूं और अपने उन शासकों तक ये बात आपके माध्यम से पहुंचाने का प्रयास करता हूं। उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। सुनिएगा। जी, स्वागत है। कि ताक पर रख आन बान मान स्वाभिमान, कर्ज की जुबान पर आप कैसे जी रहे। वाह। अंग्रेजी कर्ज की जुबान। कि ताक पर रख आन बान मान स्वाभिमान, कर्ज की जुबान पर आप कैसे जी रहे। और भारत की बिंदी हिंदी चिंदी चिंदी होती देख,
भारत की बिंदी हिंदी चिंदी चिंदी होती देख, भला आप अपनी जुबान कैसे सी रहे। बहुत अच्छी और व्यक्तिगत सरकारी न्याय क्षेत्र के समान, सबसे बड़ी विडंबना हमारे न्यायालय अंग्रेजी में न्याय देते हैं जी। कि ताक पर रख आन बान मान स्वाभिमान, कर्ज की जुबान पर आप कैसे जी रहे। और भारत की बिंदी हिंदी चिंदी चिंदी होती देख, भला आप अपनी जुबान कैसे सी रहे। बहुत सुंदर। और व्यक्तिगत सरकारी न्याय क्षेत्र के समान, बोल चाल में सदैव हिंदी अपनी रहे, बोल चाल में सदैव हिंदी अपनी रहे। और ताल ठोक एक बार फिर से भरो हुंकार, बोलो शासकों से राष्ट्रभाषा हिंदी ही रहे, बोलो शासकों से राष्ट्रभाषा हिंदी ही रहे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। चलिए, हम तो यही चाहेंगे कि हिंदी की बिंदी भारत के मस्तक पर सजी रहे और देश हिंदी के महत्व को समझे, अपनी राष्ट्रभाषा अपनी मातृभाषा का सम्मान करे।